नमस्कार दोस्तों। मैं वीरेंद्र कुमार, मैराथन रनर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सू एंड डंबल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को 1600 मीटर में होने वाली गलतियों के बारे में बता रहा हूं, जिसके कारण आप लोगों का रनिंग परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो पा रहा है, टाइम ड्रॉप नहीं हो पा रहा है। काफ़ी लड़के मुझे फ़ोन करके, मैसेज करके, कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर जी, हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग अपना टाइमिंग को बेटर कर सकें। और इन सब चीज़ों को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस पे ये बताने के लिए जा रहा हूं। अभी मैं बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, दिल्ली पुलिस, अलग अलग क्षेत्र के लड़कों को सिखा रहा हूं। अग्निवीर, टीए, इन सब का, इसमें भी 1600 मीटर का इवेंट है, सबको सिखा रहा हूं। मैंने जीडी के टाइम पे भी सिखाया था, पर वो जीडी का अलग है और ये 1600 मीटर का अलग है। तो 1600 मीटर में मैं अलग अलग लोगों को सिखा रहा हूं ऑनलाइन के माध्यम से। काफी लड़के लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहेंगे तो इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। पर अभी मैं इन लोगों से जो मैं फीडबैक लिया, उन लोग क्या गलती कर रहे थे, और बहुत से लड़के जो फोन करके बोलते हैं वो लोग क्या गलती कर रहे हैं, इन सब बातों पे मैं आपको बताने के लिए आ रहा हूं। तो ध्यान से वीडियो को सुनिए, देखिए। मैं अपना अनुभव से ये सब चीज बता रहा हूं। मैं एक प्रोफेशनल रनर हूं। तो एग्जैक्टली पहला जो गलती जो है वो ये है कि आप लोग जो भी 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को यही नहीं पता है कि 1600 मीटर का तैयारी में करना क्या है। सबसे बड़ा बात, अब लड़के लोग क्या कर रहे हैं कि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। ग्राउंड अवेलेबल है तो ग्राउंड में जाकर रन कर रहे हैं, अगर ग्राउंड नहीं है, रोड है, तो रोड में जाकर रन कर रहे हैं। पर क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, ये पता ही नहीं है। अभी सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि 1600 मीटर का जो इवेंट है, ये आपका एनारोबिक इवेंट है। एनारोबिक इवेंट का मतलब होता है कि जिसमें आप अपना लंग का हाईएस्ट कैपेसिटी में रन कर रहे होते हैं, यानी कि आपका हार्ट रेट बहुत अप रहता है, एकदम मैक्सिमम हार्ट रेट पे अपना हार्ट का कैपेसिटी और लंग का कैपेसिटी में रन कर रहे होते हैं, जिसके कारण आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और आपका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होने लगता है। ये इवेंट है ही फास्ट इवेंट। तो अगर आप इस इवेंट को इस प्रकार से अगर तैयारी नहीं करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगा। अब यहां पे लड़के गलती क्या कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि तैयारी कर रहे हैं 1600 मीटर का, पर रनिंग कर रहे हैं दूसरा एरोबिक इवेंट का, जिसमें कि आपको इंड्योरेंस पे काम करना है। आप समझिए बातों को। काम है आपका एनारोबिक का और काम कर रहे हो आप एरोबिक का, तो कहां से रिजल्ट आएगा? अब ये क्या होता है, अब लड़के जो ग्राउंड में या रोड में जहां भी दौड़ रहे हैं या ट्रैक में, आप ऐसा मत बोलिएगा कि मैं बोल रहा हूं ग्राउंड रोड तो बोलेंगे मैं ट्रैक में दौड़ रहा हूं। इस तरह से मत समझिए। समझिए कि आप जहां भी दौड़ने जा रहे हैं वहां पे क्या है कि क्या आप अपना हार्ट रेट को मैक्सिमम लेवल तक पुश करने वाला एक्टिविटी कर रहे हैं। पहले चेक कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, या रिजल्ट आएगा भी तो बहुत डिले हो जाएगा। क्या आपके पास उतना समय है? अगर आप छोटा समय में करना चाहते हैं तो जो वर्कआउट जिस तरह का होता है उसी तरह से आपको करना होगा। तो अभी क्या है कि अगर आप ग्राउंड में जहां भी दौड़ने जाते हैं वहां पर अगर आप डेली डेली जाकर के धीरे धीरे रन कर रहे हैं, स्लो रनिंग कर रहे हैं, तो इससे आपका इंड्योरेंस बिल्ड होगा, आपका स्पीड डेवलप नहीं होगा। तो आपको स्पीड डेवलप करने वाला एक्टिविटी करना होगा। पहला गलती यहां पे हो गया, क्लियरिटी। दूसरा जो चीज है वो ये है कि आपको 1600 मीटर का इवेंट जो है आपका, उसमें आपको जितना रन करना है उससे ज्यादा आप रन कर रहे हो। जैसे कि मैं मैराथन रनिंग करता हूं, मेरे साथ स्टूडेंट आते हैं रनिंग करने के लिए। अब मैं लंबा रनिंग करता हूं तो मेरे साथ में लड़के लोग सोचते हैं कि मैं भी आपके साथ में रन करूंगा। तो भाई, मेरा कैटेगरी है 42 किलोमीटर दौड़ने का, आपको दौड़ना है 1600 मीटर, तो आप 42 किलोमीटर वाला वर्कआउट करके करोगे क्या? आप ये सोचिए। तो मैं अपने स्टूडेंट को समझा देता हूं कि आखिर आपको कितना करना है, कब करना है। पर आप देखोगे कि अलग अलग जगह में लड़कों को इतना ज्यादा लंबा लंबा रनिंग करवाया जा रहा है कि जितना का नीड ही नहीं है। ये चीज हो गया। तो आप अपना नीड के हिसाब से रन करोगे। ऐसा ना हो कि किसी को देख करके वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ रहा है तो मैं भी दौड़ूंगा। ये हो गया। इसी में तीसरा पॉइंट आता है कि आपको अपना बॉडी का रिक्वायरमेंट समझना है। आप किस लेवल का खिलाड़ी है? आप बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट है कि एडवांस है? आप नए खिलाड़ी हैं कि कुछ दिन से रनिंग कर रहे हैं या बहुत दिन से रनिंग कर रहे हैं? ये आपको समझना होगा। अगर आप नए खिलाड़ी हैं तो आपका शरीर अभी उतना डेवलप हुआ नहीं है, आपकी मांसपेशियां उतनी मजबूत हुई नहीं है। तो आप अगर इतना लंबा रनिंग या इतना फास्ट रनिंग ज्यादा टाइम करोगे तो आपको इंजरी हो जाएगी, जो कि मैक्सिमम लड़के लोगों के साथ हो रहा है। तो आपको अपना क्षमता भी समझना है, आप किस लेवल पे है ये समझिए पहले। यहां पर है, यहां पर है कि यहां पर है? नए हैं, बीच वाले हैं कि बहुत पुराने हैं?
ये अगर इस तरह का समझिएगा तब होगा। इसके बाद लास्ट में जो आता है बात, वो आता है आपका जूतों का और कपड़ों का सिलेक्शन। मैक्सिमम लड़कों को मैंने ग्राउंड में देखा है कि वो लोग, शरीर भले हल्का हो पर कोई नी पेन, कोई सिन पेन लेकर परेशान है और ग्राउंड में कोना में जाकर के अपने घुटनों को ठोक रहा है कि ठीक हो जाए। ठोकने से क्या वो ठीक होगा? आपने बॉडी को ज्यादा पुश करा दिया, आपने अपना बॉडी को समझा नहीं। अपना सीन को पकड़ के वो प्रेस कर रहा है कि वो ठीक हो जाए फिर रनिंग करूंगा, तो उसे प्रेस करने से ठीक होगा क्या? आपको अच्छे जूतों का सिलेक्शन करना पड़ेगा। जूतों को लेकर मैंने इतना वीडियो बनाया है कि आप चैनल में जाकर देखोगे तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर आपको जूतों से रिलेटेड अगर कंफ्यूजन है, डाउट है, तो मेरा साधारण सा कंसल्टेंसी फी है, उसको पे करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। ये नंबर है, आप उसको में पे कीजिए और आराम से अपना जो डाउट है क्लियर कर लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको समझ में आया हो कि छोटा सा इवेंट 1600 मीटर में क्या क्या गड़बड़ी होती है। मैं यहां पर आप लोगों को रनिंग में क्या गलतियां होती हैं, क्या उसको ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, उसके बारे में जानकारी देता हूं। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, कुछ चीज आप सीखते हैं, तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इस तरह की बातें बहुत कम लोग शेयर करते हैं। और मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं, सब लड़के आराम से रनिंग अपना क्लियर करते हैं। अगर आप मेरा जीडी का भी पूरा देखिएगा, मैंने हर जितने लड़के मेरे पास आए थे सबका मैंने इंटरव्यू तक पोस्ट किया है कि कैसे कितने कम समय में लड़कों लोगों ने रिजल्ट निकाला है। और अभी भी मैं 1600 मीटर के लड़कों को जिनका तैयारी करवा रहा हूं, उनको भी आप देखोगे तो वो लोग भी कितना आसानी से, बिना किसी दर्द का, बिना किसी परेशानी का, आराम से अपना टारगेट गोल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप लोग में से कोई भी मुझसे ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। या तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।